मान साहब, अभी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक थी। उसके बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे चीफ मिनिस्टर। और जब उनसे अमृतपाल के बारे में और इन घटनाओं के बारे में सवाल किए गए, तो इनका जवाब देने के बजाय वो मोहल्ला क्लिनिक के डिटेल गिनाने बैठ गए। क्या खतरा सामने देख कर के खरगोश की तरह या कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से वो खतरा टल जाएगा? देखो चौधरी साहब, एक बड़ी पुरानी अंग्रेजी में कहते हैं कि इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। जब आप एक मस्करे को, एक जोकर को अगर आप इलेक्ट कर लोगे तो फिर वो तमाशा ही करेगा। और ये बिल्कुल तमाशा हो रहा है। सीधे सवाल का सीधा जवाब देना बहुत लाजमी है, और ख़ास तौर पे एक सरहदी सूबे के लिए, जैसा पंजाब है, सरहदी सूबा है। इसके अंदर गवर्नर के साथ जो कन्फ्रंटेशन उन्होंने क्रिएट की है, मैं बाय द वे आपको बता दूं, कैबिनेट की मीटिंग के बाद इन्होंने गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी है टू कॉल द सेशन विधानसभा का। गवर्नर साहब ने जो चिट्ठी का जवाब दिया, मैंने आपको चिट्ठी दी है, आप अगर डिस्प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। गवर्नर साहब ने कहा है कि जो पहले आपने डेरोगेटरी लेटर्स लिखी हैं उस पर मैं एक बार लीगल ओपिनियन लूंगा, उसके बाद आपको देखेंगे इजाजत देनी है क्या करना है। मतलब कि पंजाब में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर वो संभव क्राइसिस जो है वो इन्होंने पैदा कर दिया है। वो इनकी उपज है, इनकी देन है। दे कुड हैव इजीली मैनेज्ड। और मैंने कहा था कि यार इतना नीचे नहीं लगना चाहिए, आपका सूबा, आपकी स्टेट आउट। और मुख्यमंत्री को तो मजबूत आदमी होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और मजबूत निर्णय लेने की हिम्मत होनी चाहिए। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि अगर आज भी मजबूत निर्णय, अगर मतलब सख्त निर्णय, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, डिसाइसिव डिसीजंस नहीं लिए, तो आने वाला समय बहुत गंभीर है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसका स्पिल ओवर जाएगा, इसका स्पिल ओवर जाएगा साथ लगते सूबों में, इसका स्पिल ओवर जाएगा एक एंटी सिख सेंटीमेंट क्रिएट करने में पूरे देश के अंदर, जहां पे आप ये मान के चलिए कि गलती तो कुछ हाथ गिने गिने चुने, मतलब यू कैन काउंट फिंगर टिप्स, कुछ गिने चुने लोगों की है, और उसका भुगतान जो है वो बहुत बड़ी जनसंख्या को करना पड़ेगा, बहुत बहुत लंबी तादाद में। और इनोसेंट लोगों को, जिनका कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, इनोसेंट लोगों को। पहले जी भी जब कत्लो गारत हुई है तब भी बहुत इनोसेंट लोग मारे गए, और ये लोग, ये ये वो लोग हैं जो इस स्थिति को पैदा करने के लिए जिम्मेवार हैं, और आने वाले वक्त में जो कत्लो गारत होगी ये लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे राघव चड्डे हो, या कोई भी हो, ये लोग दे कांट वॉश देयर हैंड्स ऑफ इट। ये अपने हाथ नहीं धो सकते इन चीजों से। और अभी भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है, इंडस्ट्रीज का क्राइसिस आ गया यहाँ पे। अब आप देखो ना, नौकरियों की दिक्कत है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, अरे मोहल्ला क्लिनिक चले 1-2 महीने, बढ़िया चले, मैं कहता हूं कि हाँ अच्छे चले। उसके बाद जो इसको रन कर रहा था, अजय अजय जो है, अजय शर्मा है, इनका आईएएस है, उसको उठा के बदल दिया। क्यों बदल दिया? कि भाई 10 करोड़ का खर्चा आया है ये मोहल्ला क्लिनिक सेटअप करने में, तो तुम एक काम करो, तुम 30 करोड़ की, 40 करोड़ की एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दो। कहता सर हम 40 करोड़ में तो 4 गुना काम कर लेंगे। तो कहता तुमने काम से क्या लेना, तुम एडवर्टाइज रिलीज करो। कहता सर मैं तो नहीं करता, उसको उठा के बदल दिया। कोई मैं आपको ना, मैं एक दिन चैनल पे बता रहा था कि पंजाब सिविल सेक्रेटरीट को गटर बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, यार गटर में जा रहे हैं। ये हाल है। और अभी सबसे बड़ा जो क्राइसिस है ना जी, वो ये है कि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है ना पंजाब की जनता के अंदर, ना एस्टैब्लिश जो आप ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए, पुलिस, उनको ये नहीं पता पंजाब चला कौन रहा है। भगवंत मान चला रहा है, अरविंद केजरीवाल चला रहा है, राघव चड्ढा चला रहा है, या उन्होंने जो नवल अग्रवाल बिठा रखा है वो चला रहा है, या कोई फॉरेन हैंड चला रहा है पंजाब, कौन चला रहा है पता ही नहीं किसी को। इट्स ए टोटल स्टेट ऑफ क्यास। जब तक क्लैरिटी नहीं होती तब तक आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जहां तक बात आई कि ये जो सिचुएशन है, मैं कहता हूँ यार तो हमारी गलती है, तो जनता की गलती है। आपने लाके लोग ही ऐसे बिठा दिए कच्चे लालच के पीछे कि भाई आपको 1,000 रुपए महिला पेंशन मिल जाएगी, बिजली फ्री। उनका इफेक्ट है कई जगह, देखो, देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम इट, बट उसका फाइनेंशियल बर्डन क्या है स्टेट के ऊपर? क्या आप अफोर्ड कर पा रहे हो?
या जो फिजिकल डिसिप्लिन मैंडेटेड है आप वो मेंटेन कर पा रहे हो? आपने जिस दिन शपथ ली आप अगले दिन जाके मिले प्रधानमंत्री को, आपने बोला जी 1 लाख करोड़ रुपए दे दो मेरे को, तो इमरान खान ही बन गए आप। तो पहले दिन जाके हाथ में कटोरा लेके पहुंच गए कि साहब दो मेरे को 1 लाख रुपए। भाई कोई फिजिकल डिसिप्लिन होता है, कोई तरीका होता है। आप पैकेजेस मांगने जाते हो, आप यू हैव टू परफॉर्म ना। अब वर्ल्ड बैंक ने नहीं दिया, वो चाइना के आगे इतना, मतलब किन टर्म्स पे वो लोन लिया है पाकिस्तान ने। आप वही सिचुएशन जो है वो विद इन इंडिया आप क्रिएट करना चाहते हो। सेंटर स्टेट रिलेशंस आर एट दी बेस। और मैं आप यकीन मानना, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक यहाँ पे इवेंट था, उसमें उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है सस्मित पात्रा। तो मैं सस्मित पात्रा साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने डिस्कस किया, मैं कहा यार आपके मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक रीजनल पार्टी है, वो भी स्टेट रन कर रहे हैं। ममता इज ऑल्सो रीजनल पार्टी, वो भी एक स्टेट रन कर रही है। ऐसी अरविंद है, भगवंत है, ये लोग मतलब दे नॉट अ नेशनल पार्टी। चलो उनको मिल गया होता है, अलग बात है। पर मैं कहा व्हाट इज द, मतलब इतना ऐसी क्या, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? कहते जी हमारे को मोदी साहब से फुल कोऑपरेशन मिलता है, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ही इज फोकस्ड ऑन डिलीवरिंग फॉर द पीपल। कहते वो तो लगे में लोगों के लिए, अब वो उनका वर्जन है। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज मैंने कहा कि यार ये क्या कोई मानदंड ऐसा है जिसके आधार पे मोदी साहब सिर्फ पटनायक साहब को, नवीन पटनायक साहब को सपोर्ट करते हैं और बाकी वो कहते हैं यार वो अनबायस्ड है। कोई स्टेट का मुख्यमंत्री उनके पास आ जाए, कोई उनसे सपोर्ट मांगे, ही इज विलिंग टू एक्सटेंड दैट सपोर्ट। अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, अगर आपको याद होगा मोदी साहब ने 2002 के बाद ये बात कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से कही है कि मैंने पड़ोसी राज्यों से जो इमीडिएट लगते थे उनसे मैंने मांगी सपोर्ट कि भाई मेरे को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए फोर्स चाहिए, मुझे दीजिए। बिल्कुल नहीं मिली। फिर मैंने केंद्र से मांगा, बहुत डिले होके मिली। हमने बहुत मुश्किल से इसको कंट्रोल किया जो सिचुएशन अराइज हुई। अब अगर आपसे नहीं कंट्रोल हो रही, आप मांग लीजिए, हरियाणा से मांग लो, राजस्थान से मांग लो, हिमाचल से मांग लो, फोर्स नहीं है, सीएपीएफ मांग लो, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस मंगा लो। आप रिक्वेस्ट करो होम मिनिस्टर को, पर होम मिनिस्टर को तो आपने गाली देनी है। गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है, आप गवर्नर साहब को कह रहे हो कि जी आप पहले मुझे ये बताओ कि गवर्नर लगाने का क्या आधार होता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस आधार पे गवर्नर लगाती है। मैं वो अंश भी दिखा दूं जो लेटर आपने भेजा था। हाँ दिखा दीजिए। गवर्नर साहब को वो ये कह रहे हैं कि जी मैं कोई जवाबदार ही नहीं हूं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाए हुए गवर्नर को। लिखते हैं ऑनरेबल गवर्नर जवाब दीजिए, मेरी आपको जवाब दे ही नहीं। कमाल की बात है। और ये ट्वीट खेलते हैं गवर्नर के साथ। मतलब कोई मोरालिटी नहीं है बॉस। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक डेकोरम होता है, वो डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहा। बिल्कुल सड़क छाप हरकतें इनकी, जैसा अरविंद वैसा ये। और आप देखिए जब से ये हालात बिगड़े हैं, एक शब्द नहीं बोल रहा अरविंद केजरीवाल। इनकी सरकार आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहिए, खट्टर साहब को चाहिए जी, वहां से धुआं आता है, वहां से कहते जी हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम अगली बार कर लेंगे, इस बार नहीं हुआ जी, माफी चाहता हूं। कमाल की बात है यार। और पंजाब के अंदर ये सिचुएशन है। ये कहते थे बार बार मोदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। अरे भैया तुम क्यों नहीं दिल्ली के केजरीवाल को बोलते रिजाइन करो, पंजाब के हालात ठीक नहीं है, पंजाब के हालात ठीक नहीं है, केजरीवाल को रिजाइन करना चाहिए। कौन बोलता? कोई नहीं बोलता। राजनीति एक बिल्कुल अलग टैंजेंट पे खेल रही है इस वक्त।